नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कूटनीतिक जीत की जो भारत की विदेश नीति की ताकत को दिखाती है। टॉपिक है एससीओ समिट में भारत की कूटनीतिक जीत। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की 25वीं समिट हुई। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। पहलगाम के आतंकी हमले की कड़ी निंदा हुई। भारत ने सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताई और चीन ने समर्थन भी दिया। साथ ही अमेरिकी टैरिफ मुद्दे पर भी चर्चा हुई। यह समिट क्यों खास थी? क्योंकि यह भारत चीन संबंधों में नई शुरुआत का संकेत देती है। खासकर गलवान क्लैश के बाद एससीओ में 10 सदस्य देश हैं, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान आदि, जो दुनिया की 40% आबादी और ऊर्जा संसाधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम मोदी का यह चीन दौरा 7 साल बाद था और यह वैश्विक टेंशन के बीच भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करता है। चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले एससीओ क्या है? 2001 में चीन, रूस और मध्य एशियाई देशों द्वारा बनाया गया यह संगठन आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई पर फोकस करता है। भारत 2017 से इसका फुल मेंबर है। 2025 की यह समिट सबसे बड़ी थी। पीएम मोदी ने समिट में कहा, भारत एससीओ में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। हमारी विजन 3 पिलर्स पर आधारित है: सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक समझ। उन्होंने ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पुराने फ्रेमवर्क में सीमित न करने की बात की। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दिखाता है। हम अमेरिका, रूस या चीन किसी के साथ नहीं, बल्कि सबके साथ बैलेंस करते हैं। समिट के साइडलाइंस पर पीएम मोदी ने चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से 50 मिनट से ज्यादा बात की। शी ने कहा, ड्रैगन और एलिफेंट को एक साथ आना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ के 2 सबसे बड़े देश हैं। मोदी ने जवाब में कहा, भारत चीन संबंध वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीमा पर शांति को इंश्योरेंस पॉलिसी बताया, यानी बॉर्डर पर ट्रस्ट बिना संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों ने व्यापार बढ़ाने, सीधे फ्लाइट्स बहाल करने और ट्रांस बॉर्डर नदियों पर सहयोग। फिर रूसी पुतिन से मीटिंग। दोनों एक ही कार में मीटिंग वेन्यू गई। यह दोस्ती का प्रतीक था। मोदी ने कहा, पुतिन से हमें हमेशा इंसाइटफुल होती है। चर्चा हुई रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर। मोदी ने कहा, मानवता युद्ध खत्म चाहती है। साथ ही रूसी ऑयल खरीद पर अमेरिकी दबाव का मुद्दा। भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। पुतिन ने भारत की दिसंबर 2025 की विजिट की तैयारी पर बात की। ये मीटिंग्स भारत को रूस चीन के साथ मजबूत बनाती है। अब आती है असली कूटनीतिक जीत। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। यह पाकिस्तान समर्थित लश्कर का ऑफशूट का काम था। समिट से पहले भारत ने जोर दिया कि डिक्लेरेशन में इसका जिक्र हो, और हुआ भी। तियानजिन डिक्लेरेशन में लिखा, सदस्य देश पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हैं। अपराधियों, आयोजकों और स्पॉन्सर्स को न्याय के कटघरे में लाया जाए। पीएम मोदी ने प्लेनरी सेशन में कहा, पहलगाम अटैक मानवता के लिए चैलेंज था। भारत 40 साल से आतंकवाद झेल रहा है। एससीओ ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी कंडेम किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। चीन ने समर्थन किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि चीन ने क्रॉस बॉर्डर टेरर पर सहयोग का आश्वासन दिया। जून 2025 की किंगदाओ मीटिंग में भारत ने डिक्लेरेशन पर साइन नहीं किया था, क्योंकि पहलगाम का जिक्र नहीं था, लेकिन तियानजिन में भारत की दबाव काम आया। यह बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। समिट का एक और बड़ा मुद्दा अमेरिकी टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप
ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए क्योंकि हम रूसी तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप ने कहा, यह युद्ध मशीन को फ्यूल दे रहा है, लेकिन एससीओ में मोदी ने इसे उठाया। शी जिनपिंग ने बुलिंग बिहेवियर की आलोचना की। बिना अमेरिका का नाम लिए पुतिन ने भी वेस्ट की डबल स्टैंडर्ड्स पर चोट की। समिट में एससीओ, डेवलपमेंट बैंक और ग्रीन एनर्जी प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई, जो अमेरिकी प्रेशर के खिलाफ वैकल्पिक ट्रेड रूट्स बनाएंगे। भारत ने INSTC अर्थात इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट को पुश किया। यह भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है और अमेरिकी टैरिफ से बचाता है। कुल मिलाकर यह समिट भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बनाती है। तो दोस्तों, एससीओ समिट भारत की कूटनीतिक जीत का प्रतीक है। पहलगांव पर निंदा, चीन का समर्थन और अमेरिकी दबाव के बीच